अंतिम समय में जब पासवान जी बीमार पड़े तो ये चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं गए। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। अंतिम समय में पासवान जी खोजते रहे, पारस कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, घर के तमाम लोगों को खोजते रहे, लेकिन इन लोगों ने बहाना किया करोड़ना के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं और उल्टे कहा कि आपके खून में मेरे खून में फर्क। इसलिए साथियों, ईश्वर साक्षी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान है। सत्य की विजय होती है, सत्य पर हो गए मतलब सत्य की विजय होती है। तो हम भाई हमको छोड़ के चले गए और हम उसको अकेले छोड़े। आज बहुत ही मार्मिक दिन है। ये धरती पर हम लोग खड़े हैं। मैं नमन करता हूँ हमारे पिताजी स्वर्गीय संत जामुन लाल जी, 3 लाल को पैदा किया। भूषण रामविलास पासवान जी, सेकेंड मैं हूँ प्रसिद्ध कुमार पारस और थर्ड में मेरा अनुज सबसे प्रिय भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान। लेकिन आज इसको वो क्षण याद आता है जब पासवान जी कहते थे पारस और खाना खाओ, रामचंद्र कहता था कि भैया खाना खाओ। आज तक कभी भी हम तीनों भाई शुद्ध हिंदी में कभी बात नहीं, और तीनों भाई में पासवान जी जो भारत सरकार के मंत्री थे और मैं भी बिहार सरकार का मंत्री था, फिर भी उनके सामने में हम कुर्सी पर नहीं बैठे और मेरे सामने मेरा छोटा भाई नहीं बैठा। इतनी घनिष्ठता हमारे तीनों भाइयों में, शायद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे तीनों भाई के प्यार के सामने में छिटा पड़ा। लेकिन आज मेरा बड़े साहब छोटे भाई के बीच में पता नहीं हमसे क्या गलती हुई थी, दोनों भाई हमको छोड़ के चले और हम उसको अकेले छोड़े। साथियों, व्यक्ति का कर्म जो है कर्म प्रधान होता है। इस पृथ्वी पर कितने महापुरुष आए, कितने गए, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर गरीब हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, दलित के लोग हों, ऊंची जाति के गरीब के लोग हों, उसकी हिमायत में पासवान जी क्या करते थे। और मुझको याद है वो कहते थे उस बात का बगीचा का माली सबसे वही अच्छा है जिस बगीचे में सभी तरह का फूल, चाहे बड़ा फूल हो छोटा। साथियों, पासवान जी का राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई 69 में अलौली विधानसभा क्षेत्र। उस समय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से कम्पीट किए थे DSP में। बाबूजी के लाख विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा राजनीति चुना, अपना पेशा राजनीति चुना और 69 में पहली बार बिहार के विकलावर नेता स्वर्गीय मिश्री सदा जी को पराजित किया। उसमें भी हम भी बहुत लोग हैं, श्रीजल मंडल जी हैं और लोग हैं, राजू बाबू हैं, सब लोग हैं। और उसके बाद 77 से लगातार 9 बार लोकसभा के सदस्य हुए और 2 बार राज्यसभा के सदस्य हुए। वो अपने 52 वर्ष के जीवन काल में 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में काम करने का मौका मिला और पहली बार स्वर्गीय BP सिंह जी के नेतृत्व में 89 में जब सरकार बनी भारत सरकार का, तो पासवान जी लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर बनाया गया। अरे सवर्णवाल जी कहाँ जाते हैं, सवर्णवाल जी अरे और अपने कार्यकाल के समय में
वो उन्होंने जो गद्दार खाने में फेंका हुआ था मंडल कमीशन, जिससे पासवान जी को लेना देना कुछ नहीं था, क्योंकि दलित परिवार से आते थे, फिर भी वो मंडल कमीशन लागू किए और उससे आज पूरे देश में लाखों परिवार को फायदा होगा। दूसरा उन्होंने अपने शासन काल में किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे, उनको ये सरकार कांग्रेस की सरकार से इंसाफ नहीं दिया। पासवान जी ने बीपीसी जी से करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करवा। तीसरा काम उन्होंने किया, बाबा साहब भीमराव का आगमन मूर्ति संसद भवन में लगाने का काम था और 14 अप्रैल को दिन पर छुट्टी घोषित करने का काम था। जब जब पासवान जी को मौका मिला, उसको याद है कि जब संचार मंत्री बने थे उस समय कहा जाता था पूरा पूरा हुआ विभाग में संचार में, और जिस पत्र में मोबाइल का उन्होंने शुरुआत किया था, मुझको याद है वो बोले थे, रवि दादा ने कहा कि मैं देश में संचार क्रांति लाऊंगा और एक गरीब से गरीब हो, चाहे ठेला बेचने वाला हो, रिक्शा चालक हो, खेत में काम करने वाला मजदूर किसान हो, सबके हाथ में मोबाइल होगा और मैं बैगन के भाव से मोबाइल बेचूंगा। और अब मुझको याद, मुझको कहने का कोई संकोच नहीं है कि अभी जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोगों के पास होगा एक दो मोबाइल। ये पासवान जी की क्रांति, पासवान जी अपने जीवन काल में किया। उस समय दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ करता था, तो पासवान जी शोषित दलित के नेता थे। उन्होंने 1983 में दलित सेना का गठन किया और दलित सेना एक सामाजिक संगठन है और उनका था कि जैसे पूरे देश में, उसमें साउथ में जाते हैं आप तो छुआछूत की भावना बहुत। उनका नारा था कि पूरे देश में कहीं भी शोषित दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो, छुआछूत की घटना हो, बलात्कार हो, हम संसद और संसद के बाहर तो अपने दलित सेनाओं के माध्यम से हम उसका विरोध करेंगे, हम उसको न्याय दिलाएंगे। तो साथियों, पासवान जी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारा उन्होंने काम किया, वो याद है। लेकिन आज शुभ दिन कहिए, जो कहिए, आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है और 28 नवंबर 2000 ईस्वी की पार्टी की स्थापना हुई थी पासवान जी के द्वारा और पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी की घोषणा हुई थी और आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ये धरती है, ये धरती ने 3 लाख को पैदा किया और आज उसी परिवार में पृथ्वीराज पासवान जी पूर्व सांसद बने, चिराग पासवान भी सांसद बने। एक परिवार से 5 सांसद हम बनाए गए। इस हरबनी की धरती तो नमन करना चाहिए, अपने पिताजी का नमन करना चाहिए। मेरे पिताजी सब कबीरपंथ के अच्छे समर्थक और छोटे मोटे किसान थे हमारे गांव के। बहुत से लोग जो पुराने लोग होंगे वो जानते हैं, वो भी 3 भाई थे और मात्र 5 बीघा जमीन था हमारे पिताजी। उसी तीनों भाई में बंटवारा हुआ, पढ़ाई लिखाई करवाए और हम लोग को शिक्षा दी। स्कूल में जो शिक्षा दिया जाता है वो किताबी ज्ञान, लेकिन घर का जो शिक्षा होता है, माँ बाप को जो शिक्षा मिलता है वो व्यवहारिक ज्ञान। कहावत है कि पढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर। माँ बाप का जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के आधार पर बाल बच्चे का भी संस्कार बढ़ता है। आज हमारे परिवार में 5 सांसद हम लोग हुए, ये हमारे पिताजी का और हमारे माता जी का देन, खासकर इस धरती का देन है। इस धरती पर हम लोग पैदा लिए, हरबनी गांव
अलौली विधानसभा क्षेत्र में आज पासवान जी का मूर्ति का अनावरण है। रामचंद्र पासवान जी को हमारे बाबूजी कहा करते थे कि निफिक्रा, तो कोई चीज का फिक्र नहीं है। रामचंद्र भाई में सबसे छोटा था, बहुत दुलारा था। 1999 में पहली बार 1999 में पहली बार रोसड़ा क्षेत्र का लोकसभा क्षेत्र का रोसड़ा से वो सांसद हो गए। फिर रोसड़ा का नाम बदल के समस्तीपुर हुआ। तो अपने जीवन काल में 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और 2019 के चुनाव में जीतने के बाद कुछ दिन संजोग कहिए कि हम दोनों भाई एक ही कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक बेंच पर बैठे हुए थे और रामचंद्र जी का भाषण हुआ अंतिम भाषण था। और भाषण के बाद जब घर आए तो दिल का धड़कन बिगड़ने लगा और हम लोग इलाज करवाए, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। पासवान जी हम लोग के सबसे पूज्य भाई तो थे ही, पिता तो भी थे, भगवान भी थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस तीनों भाई में थोड़ा प्यार और मोहब्बत हो, अंतिम समय में जब पासवान जी बीमार पड़े तो इस चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं गए। ये सबसे बड़ी दुखद घटना। अंतिम समय में पासवान जी खोजते रहे, पारस कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, घर के तमाम लोगों को खोजते रहे, लेकिन इन लोगों ने बहाना किया करोड़ला के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं और उल्टे कहा कि आपके खून में मेरे खून में फर्क। इसलिए साथियों, ईश्वर साक्षी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान है। सत्य की विजय होती है, सत्य पर हो गए मतलब सत्य की विजय होगी। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया और खास करके मैं इस धरती का नमन करता हूँ। इस धरती पर हम लोग की विलायत में और इस धरती गाँव की हमारे वासी है, दादा सभी को मैं अपने दिल से तहे दिल से मैं अभिवादन करता हूँ। साथ ही पूरे देश से आए हुए तमाम साथी, साथ ही पूरे देश से तमाम आए हुए सभी साथी, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्तागण और खास करके सूरज भाई को भी प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने बहुत ईमानदारी से हमारे से बुरे दिन में भी हमारे साथ में है। चंदन सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मीडिया वाले जो अभी दूर दूर से लोग आए हैं, पटना से भी आए हैं, दिल्ली के मीडिया वाले भी हैं, दिल्ली से भी आए हैं। सभी लोगों को मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।